नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे शब्द साधक रूप, डेरिवेटिव सफिक्सेस। शब्द साधन और व्युत्पादन दोनों पर्याय हैं। क्या बताया? शब्द साधन और व्युत्पादन दोनों पर्याय हैं। विशेषण से गुण सूचित करने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द, स्थिति का अभाव या निषेध करने वाले शब्द, संज्ञा से उसकी स्थिति सूचित करने वाले विशेषण शब्द आदि उपसर्गों और प्रत्ययों से व्युत्पन्न होते हैं। इस चर्चा का ये अर्थ नहीं है कि शब्द साधन में शब्द वर्ग बदल जाता है या शब्द बदलना अनिवार्य है। वास्तव में व्युत्पादन या शब्द साधन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? एक अंतर व्युत्पादन होता है, एक अंत व्युत्पादन होता है। अंतर व्युत्पादन के में शब्द का वर्ग नहीं बदलता। अंतर व्युत्पादन में शब्द का वर्ग नहीं बदलता। जैसे संज्ञा के रूप में देखिए, गुण दुर्गुण, कुशल अकुशल, क्रिया में करना कराना, यानी इसमें शब्द का वर्ग नहीं बदला। गुण था, गुण का जो है दुर्गुण में बदल गया, लेकिन मतलब गुण रहा उसके अंदर। इस अंतर व्युत्पादन नहीं हुआ है, उसके अंदर ही बदलाव हुआ है। शब्द का पूरी तरह से कोई बदलाव नहीं हुआ। अवसर सुअवसर, बृहत बृहत्तम, बच्चा बचपन, मग्न निमग्न। अब हम देखेंगे अंत व्युत्पादन में शब्द वर्ग का बदल जाता है। शब्द वर्ग बदल जाता है कैसे? जैसे क्रिया से संज्ञा के रूप में देखेंगे, अनबन या फिसलन भर्ती। क्रिया से विशेषण के रूप में देखेंगे, ना समझ, अचूक, समझदार। संज्ञा से विशेषण के रूप में देखेंगे, संज्ञा है और उसे विशेषण के रूप में प्रस्तुत, निडर बन गया, दयालु बन गया, दुखी बन गया। संज्ञा से क्रिया के रूप में यदि हमने उसको बदलना चाहा, अंत व्युत्पादन हुआ तो हत्याना बन गया, ललचाना बन गया, विचारना बन गया। संज्ञा से अव्यय के रूप में बदला तो आजन्म बन गया, असमय बन गया और क्रमशः बन गया। बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या सैकड़ों में है। ये प्रत्यय स्रोत की दृष्टि से संस्कृत के तत्सम, हिंदी में तद्भव और अरबी फारसी मूल की है। प्रत्यय युक्त शब्द यौगिक रूढ़ होते हैं, अर्थात हम अपनी इच्छा से किसी भी शब्द के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा सकते, यानी निश्चित यौगिक रूढ़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर एक शब्द के साथ में प्रत्यय जोड़ सकें या उपसर्ग जोड़ सकें, ऐसा नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं जिनके साथ शब्द जोड़ने पर नए शब्द उत्पन्न हो सकते हैं। सारे शब्दों के साथ प्रत्यय उपसर्ग जोड़ करके शब्द नहीं बन सकते। उदाहरण देते हैं, जैसे दयालु और कृपालु बन सकता है। दया में जैसे दया शब्द में आलू या कृपा शब्द में आलू जुड़ा तो कृपालु बन सकता है, दयालु बन सकता है। उसी तरीके से हम यदि दूसरे रूप में अनुकंपालु बनाना चाहें तो ये नहीं बन सकता। ममतालु बनाना चाहें तो ये नहीं बन सकता। इसका मतलब हुआ कुछ पर्टिकुलर शब्दों में ही शब्द की रचना हो सकती है। कोई खास शब्द हैं जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय को लगाया जा सकता है। हर शब्द के अंदर उपसर्ग या प्रत्यय लगाना संभव नहीं होता। जैसे प्रत्यय सीमित शब्दों के साथ ही आते हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि प्रत्यय और मूल शब्द एक स्रोत के हों। इसका मतलब एक ही स्रोत से आते हों, एक ही जगह से आते हों, तभी होता है। जैसे संस्कृत तत्सम शब्द अनादर अनादर बन जाता है। यह बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन भाषा की जीवंतता के कारण कई प्रत्यय व्यापक प्रयोग में भी आ जाते हैं और कई जगह व्यवहार में आते हैं। जैसे बेलाग या गर्माहट। तो इसी तरीके से जो प्रत्यय हैं उनका अपना एक स्वरूप है जो अपने ही रूप से बदलते हैं। इसमें हम कुछ प्रत्ययों को, कुछ उपसर्ग को और कुछ प्रत्ययों को देखते हैं।
जो जो लगने से जिनका स्वरूप बदला है। जैसे उपसर्ग में हम देखें तो पहले संस्कृत के कुछ शब्दों को देखेंगे, तो संस्कृत के कुछ उपसर्गों को हम प्रयोग करके देखते हैं। जैसे आ हमने उपसर्ग लिया और संस्कृत में हमने स्वस्थ शब्द को लिया तो बन गया अस्वस्थ। अन शब्द को लिया और आदर शब्द को लिया तो बन गया अनादर। सु उपसर्ग को लिया और पुत्र को लिया तो बन गया सुपुत्र। कु जो है वो उपसर्ग को लिया और पुत्र को लिया तो बन गया कुपुत्र। इसी तरीके से हिंदी में जब हमने इस प्रत्यय का प्रयोग किया तो पढ़ शब्द था, अन लगाया तो अनपढ़ बन गया। गढ़ शब्द था, अन लगाया तो अनगढ़ बन गया। सार शब्द था, अनु लगाया तो अनुसार बन गया। भव शब्द था, अनु लगाया अनुभव बन गया। उर्दू में जैसे कार शब्द था, बे लगाया तो बेकार बन गया। लायक शब्द था, ना लगाया नालायक बन गया। जवाब शब्द था, ला लगाया उसमें लाजवाब बन गया। बदनाम है तो नाम शब्द था, बद लगाया तो बदनाम बन गया। इसी ये किसमें ये क्या था, बदनाम वाला जो ये सारे क्या थे, उपसर्ग। अब हम कुछ प्रत्यय की बात करते हैं। ये थे उपसर्ग जो कि शब्द के शुरू में लगते हैं। अब हम प्रत्यय की बात करते हैं जो कि शब्द के अंत में लगते हैं। ज़्यादातर शब्द के अंत में लगते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय शब्द के शुरू में भी लगते हैं और बीच में भी आते हैं। ज़्यादातर प्रत्ययों के बारे में यही कहा जाता है प्रत्यय बाद में लगते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय बीच में भी लगते हैं और प्रारंभ में भी लगते हैं। तो कैसे लगते हैं और कहाँ लगते हैं, तो इसको देखेंगे। जो पूर्व में लगते हैं उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, जो बीच में लगते हैं उनको बोलते हैं इनफिक्स, और जो लास्ट में लगते हैं सफिक्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इत प्रत्यय है और व्यवस्थित शब्द में लगा तो व्यवस्थित बन गया। संस्कृत के व्यवस्थित शब्द में लगा। संस्कृत के कुछ उदाहरण लेते हैं। सामाजिक में समाज शब्द था, इक लगा सामाजिक बन गया। दुख शब्द था, ई लगा तो दुखी बन गया। प्रिय शब्द था, आ लगा तो प्रिया बन गया। नायिका, अब देखिए नायिका शब्द यहाँ पर जो आया है, महत्वपूर्ण बात है, ये इनफिक्स है जो बहुत जल्दी मिलता नहीं है। ये मध्य जो है मध्य प्रत्यय है, जिसको कहते हैं इनफिक्स, जो मिलता नहीं है। उदाहरण के रूप में इसको लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। नायिका या गायिका, नायिका या गायिका शब्द में ही ये मिलेगा। तो नायिका में इका जो है वो बीच में लगा है, ये प्रत्यय के रूप में। ये संस्कृत का सर नायिका ना, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लास्ट में लगने वाले को देखेंगे प्रत्यय को, जिसको कहेंगे सफिक्स। तो सौंदर्य, सौंदर्य में सुंदर में जो है हमने इसमें प्रत्यय लगाया है। एकता, ता एक शब्द था, ता प्रत्यय लगा। भारत शब्द में ये प्रत्यय लगा, भारतीय बन गया। अब हम हिंदी के कुछ देखेंगे जो अंत में लगते हैं, जिसको हम सफिक्स कहते हैं। वो कैसे हैं? बचपन, पन प्रत्यय लगा तो बचपन हो गया। आर, लोह शब्द था, आर लगा लोहार हो गया। संस्कृत का कार था तो संस्कार बन गया। मिठाई, मिठ शब्द था, आस लगाया तो मिठास बन गया। पूत शब्द था, अब देखिए ये प्रीफिक्स है, ये प्रारंभ में लगने वाला, इसको भी नोट कर लिया। मध्य में लगने वाले को और जो शुरू में लगने वाला है उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि मिलते नहीं। उदाहरण जब देना होता है तब वो मिलते नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रीफिक्स सपूत, पूत शब्द के आगे का लगाया तो कपूत। फिर हम वापस से सफिक्स में आ जाते हैं। मोर शब्द था, नी लगाया तो मोरनी। बना शब्द था और बन शब्द था, आवट लगाया तो बनावट बन गया। डरा शब्द था, आवना लगाया तो डरावना हो गया। आकू शब्द, लड़ शब्द था, आकू लगाया तो लड़ाकू बन गया। अब हम उर्दू के कुछ उदाहरण देखें तो देखिए, जैसे हमने ई प्रत्यय का लिया, जो जैसे हमने ई लगाया तो अंत में लगाया, सफिक्स लगाया तो क्या बन गया? खुशी। खुश शब्द था, ई लगाया तो खुशी बन गया।
दार शब्द था, वो जिम्मे शब्द था, या जिम्मा शब्द था और दार लगाया, जिम्मेदार बन गया। इस तरीके से विभिन्न परिवर्तनों के द्वारा जो शब्द हैं वो प्रत्यय के मिल जाने से अपना विभिन्न रूप जो है वो परिवर्तन कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं शब्द साधक, डेरिवेटिव सफिक्सेस। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा और कल हम रूपिम की संकल्पना के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ इनको जो बीच की चीज़ें हैं जो मैं उदाहरण देती हूँ उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो उदाहरण बाद में आप भूल जाएंगे और उनको फिर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। कई बार समझाने लिखने में बैठो तो भी नहीं ध्यान में आता कि क्या बताया गया था। प्लीज़ उसको लिख लीजिए।